एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव और का मतलब ये होता है एक्सोर। एक्स की फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव और दोनों से बनकर एक्सोर गेट बना है। एक्सक्लूसिव गेट की हम डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिजिटल सर्किट्स में गेट है। इन दिस गेट इफ बोथ द इनपुट आर सेम, ये ट्रिक ही नोट कर लो, अगर दो वैल्यू है ए बी, उनकी वैल्यू अगर सेम है, दोनों की 0 0 और 1 1, तो उनका आउटपुट हमेशा 0 होगा। चाहे ए बी सी इनकी वैल्यू सेम है 0 0 0, तो उनकी वैल्यू भी 1 होगी। चाहे ए बी सी डी ले लो, उनकी वैल्यू अगर 0 0 0 चार बार 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। आफ्टर आप चाहे कैलकुलेट करो या ना करो, मैं इतना दावे के साथ कह देता हूँ कि उसकी आउटपुट 0 ही होगी। और वही अगर सब बोथ या सभी की वैल्यू डिफरेंट हो तो उसका आउटपुट 1 होगा। ये इंडिकेट करा जाता है प्लस इन सर्कल, और इसका इक्वेशन टूट के बनती है ए प्लस सर्कल बी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका ले लेते हैं दो बाइनरी इनपुट के साथ ए बी एक्सक्लूसिव और गेट ए प्लस सर्कल बी 1 बाइनरी आउटपुट। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लो। ट्रुथ टेबल फॉर एक्सोर गेट ऑफ 2 बाइनरी इनपुट ए बी। अब इसमें देखो जो मैंने ऊपर बताया था, अगर किसी 2 3 4 5 की वैल्यू सेम हो तो उसका आउटपुट 0 होगा, अगर डिफरेंट हो तो उसका आउटपुट 1 होगा। और इसमें खुद ही देख लो आप, 0 0 0 0 1 डिफरेंट है, इसमें 1 इसमें भी डिफरेंट है, 1 ये सेम है 0। आप इस इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे ए बार 0 का बार 1 बी 0 और 1.0 इक्वल टू 0 प्लस ए 0 बी का बार 1 इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यू कैन ऑल सॉल्व दैट। अब इसी में मोर देन 1 बाइनरी इनपुट, सभी का सेम ही आ रहा है, ए प्लस ए बी सी डी डॉट 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 एन एक्सक्लूसिव और गेट वी गेट द वैल्यू ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी एक्सोर 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 एन। यू कैन सॉल्व दैट। अब नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव नोर मीन्स एक्सनोर गेट। XNOR gate is also known as equivalence gate. It is the combination of XOR and NOT gate. The logic symbol for XNOR is in this case, इसमें भी एक केस है, if both the input are same, output is 1, and if both the inputs are different, output is 0. It is just opposite of XOR gate because NOT gate is plus in that. इसी डेफिनेशन में XNOR क्या है, XOR प्लस NOT गेट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए XOR की जो भी वैल्यू होगी वो NOT गेट के साथ प्लस होकर उसकी अपोजिट हो जाएगी। It is indicated by that A XNOR B इक्वल टू, इसका इक्वेशन बनता है ए बी प्लस ए बी का बार। अब इसी का दो बाइनरी इनपुट के साथ ले लेते हैं, ए बी एक्सक्लूसिव नोर ए XNOR B इक्वल टू 1 बाइनरी आउटपुट। ट्रुथ टेबल फॉर XNOR गेट ऑफ 2 बाइनरी इनपुट AB 0 0 0 1 1 0 1 1. After applying XNOR gate, we get the value 1 0 0 1, and the condition is same. If the value is same, we get the output 1. If the value is different, we get the output 0.
You can take the screenshots of my notes, and you can also solve it from this equation. For example, if we put that AB 0 0, and after putting in this equation AB 0 0 0 0 0 का complement 1 into 1 0 plus 1 1, you can solve all this equation. More than one binary input, A B C D dot 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 N, exclusive NOR gate. F is equal to A XNOR B XNOR C XNOR D XNOR 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 N. अब हमारे यूनिवर्सल गेट्स आ जाते हैं जिन पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि NAND इम्प्लीटेशन. NAND गेट एज एन यूनिवर्सल गेट. NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था. ये सारे बेसिक गेट्स के परफॉर्मेंस कर सकता है, जैसा कि लिखा है द लॉजिक ऑपरेशन एंड और एंड नॉट कैन बी इम्प्लीटेड विद NAND गेट्स. हम NAND गेट के थ्रू नोट फंक्शन भी कर सकते हैं, एंड फंक्शन भी कर सकते हैं और फंक्शन भी कर सकते हैं. और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है. एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि इसे NAND गेट के थ्रू बनाओ. तो इन फॉर्मूले के यूज़ करके आप उन्हें बना सकते हो, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा. जैसे कि नोट फंक्शन बनाना है हमें NAND गेट के थ्रू. तो x NAND गेट x बार विच इज द वैल्यू ऑफ नोट गेट. Hence a single input NAND gate act like an inverter which is NOT gate. Here NOT gate is known as inverter in computer language. You don't confuse. आप इन्वर्टर को NOT गेट ही समझिए. B एंड फंक्शन. हम NAND गेट के थ्रू एंड फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. लेट्स टेक एक्स वाई वैल्यू दो ले ली. एंड गेट NAND गेट लगाया, हमारे पास आया एक्स डॉट वाई बार. ये मैंने आपको NAND गेट में समझाया था. फिर से हमने NANड गेट लगाया जो कि नोट गेट की तरह काम करता है. हमारी वही वैल्यू आ जाएगी, बार से बार कैंसिल हो जाएगा. Hence using two NAND gates we could get the AND output. हम दो NAND गेट को लगाएंगे तो हमें AND आउटपुट मिल जाएगा. और फंक्शन x y. After applying NAND gate, it convert into x bar. After applying y NAND gate, it convert into y bar. In this case, NAND gate acts like an inverter, NOT gate. And after both combining with NAND gate, we get x bar dot y bar complement. इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया गया है. मैं आपको डी मॉर्गन लॉ अभी समझाता हूँ. डी मॉर्गन लॉ बेसिकली कुछ नहीं होता. अगर कोई इक्वेशन ए डॉट बी बार है, वो आ जाती है ए बार प्लस बी बार. अगर कोई इक्वेशन ए प्लस बी बार है, वो हो जाता है ए बार डॉट बी बार. ये हम बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में यूज़ करते हैं. NAND गेट और NOR गेट में ये बेसिकली यूज होता है ताकि हमारी वैल्यू सेम आए. अब तो आप डी मॉर्गन लॉ समझ गए होंगे. ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार एंड ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार एंड इट इज वाइस वर्सा. अगर कोई इक्वेशन में लिखा हो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए डॉट बी बार होगा, और ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार होगा. इसमें बेसिकली कुछ नहीं हो रहा. डॉट प्लस में चेंज हो रहा है और प्लस डॉट में चेंज हो रहा है. एंड ईच हैज अप्लाइंग बार. अब तो आप समझ गए हो डी मॉर्गन लॉ. डी मॉर्गन लॉ तो आप समझ गए हो. वैसी एक्स बार डॉट वाई बार का बार डॉट प्लस में चेंज हो गया और बार से बार कैंसिल हो गया.
Hence, using 3 NAND gates, we could get the OR output. इससे हमें OR का आउटपुट मिल गया। तो हम बेसिकली NAND गेट से 3 बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने के अलावा हम एक ही गेट से ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हम नोर इम्प्लीमेंटेशन में भी पढ़ेंगे कि नोर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों गेट के बिना। बेसिकली ये सब इम्प्लीमेंटेशन हमारे गेट्स को इजी बनाने के लिए या डिजिटल सर्किट को इजी बनाने के लिए यूज हुआ है, ताकि हम अलग अलग गेट्स को ना अप्लाई करके हम एक ही गेट से सारी वैल्यू फाइंड कर सकें या मिनिमाइज कर सकें या मैक्सिमाइज कर सकें। आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये सब। नोर इम्प्लीमेंटेशन। नोर गेट एज एन यूनिवर्सल गेट। अब नोर गेट को हम यूनिवर्सल गेट की तरफ पढ़ेंगे। द लॉजिक ऑपरेशन एंड और एंड नोट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद नोर गेट। हम नोर गेट एंड और नोट ऑपरेशन हम नोर गेट के थ्रू कैसे करें। नोट फंक्शन सेम है। x आफ्टर अप्लाइंग नोर गेट वी गेट द वैल्यू ऑफ इन्वर्टर नोट गेट x बार। हम नोर गेट को भी यूज करके नोट गेट की भी वैल्यू ला सकते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, हैंस अ सिंगल इनपुट नोर गेट एक्ट्स लाइक एन इन्वर्टर नोट गेट। हम नोर गेट से और फंक्शन कैसे करें। 2 वैल्यू एक्स वाई नोर गेट लगाया, क्या आएगा वो मैंने आपको नोर गेट में बताया था। एक्स प्लस वाई का बार आएगा। फिर से हमने नोर गेट लगाया जो कि नोट गेट की तरह इस बार एक्ट कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई का बार एंड बार बार कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास और गेट की वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई। तो लिखा क्या है, हैंस यूजिंग 2 नोर गेट्स वी कुड गेट द वैल्यू ऑफ और आउटपुट। एंड फंक्शन। अब एंड फंक्शन हम नोर गेट से कैसे लाएं। एक्स वाई after applying NOR gate we get the value x bar and y after applying NOR gate we get the value y bar, and both cases after applying NOR gate we get the value x bar plus y bar ka bar, and we can write x bar plus y bar is equal to x dot y bar after applying De Morgan law, and x dot y bar का बार कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x dot y which is the value of AND output and AND gate. Hence, using 3 NOR gates, we could get the AND output.